हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एचएसएससी 11/2019 का यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ऑफर लेटर है, ठीक है। और इसमें पूरा लेटर पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दिया है। इसीलिए लाइव सेशन नहीं लिया क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। पहले मैं अच्छे से पढ़ूंगी इसको और इसको एलेबोरेट करेंगे कि कैसा ऑफर लेटर आया और उसमें क्या क्या दिया है। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 26 का जो लोग वेट कर रहे हैं, इस वीक मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए कॉल आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग काइंड ऑफ एल्स। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली बेस्ड ऑन द ALM असिस्टेंट लाइनमैन HSSC 11/2019। नाउ अब हम मूव करते हैं ऑफर लेटर की तरफ कि कैसा ऑफर लेटर आया है। एज यू नो, आई टोल्ड यू आई विल हाइड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर किसी का नेम है भाई, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी। द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर DHBVN हिसार की तरफ से ये है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन। This is with reference to your application for the appointment for the post of assistant lineman ALM in दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, कैटेगरी नंबर 2 है, डेट दी है, एडवर्टीज हुई थी। HSSC ने ये एडवर्टीजमेंट डाला था। हमें जो हमारी काम की चीज़ है वो देखते हैं। देखें, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज ALM इज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ वेरियस कोर्ट केसेस पेंडिंग इन एनी कोर्ट इफ लॉ। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है ना, तो उनका रिजल्ट हेल्ड कर लिया गया है, रोक लिया गया है, उनका बाद में दे देंगे। और ऐसा कोई इशू नहीं है इस भर्ती पर, ऐसा कोई केस भी नहीं है। और जो कोर्ट केस हैं वो ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल केस हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा। योर टर्म एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट आर एज फेलो। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखनी होगी। यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। ज्वाइनिंग जब हो जाएगी, उसमें जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसको मिलाकर टोटल 2 साल के लिए ये पॉलिसी है। हाउएवर द ट्रेनिंग पीरियड में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। फर्दर योर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड डिस्बैंडेड विदाउट assign any reason if your work and conduct is not found satisfactory during the probation period। कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपना काम ऑनेस्टी से करना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि आपकी जॉब को खतरा हो। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। किसी भी हरियाणा स्टेट के किसी भी जगह आपको यहाँ पर पोस्ट दी जा सकती है। और एनी अदर प्लेस इन इंडिया वेयर DHBVN स्टेट गवर्नमेंट मे सो डिजाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट। It should be clearly understood that this appointment is purely temporary and that your service can be terminated by giving 1 month notice by the Nigam on the one side and you on other side on the payment of 1 month pay plus allowance in lieu of notice period thereof except in case of misconduct of any description। अगर आपका समझ गए होगे, आप अंडरस्टूड हो कि जॉब में क्या क्या खतरा होता है। अगर मिसकंडक्ट कोई बिहेवियर पाया गया या आपकी कोई अनसेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर चीज़ पाई गई, तो भाई आपके ऊपर थोड़ा सा ये कर सकते हैं। ये एक चीज़ नहीं करनी है आपको। उसके बाद देखिए, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पास द सेफ्टी कोड टेस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 year from the date of your joining in the nigam. In case you fail to pass the same within stipulated period, annual increment promotion will be not allowed passing the safety code test। आपका यहाँ पर सेफ्टी कोड टेस्ट होगा भाई, विद इन 2 year आपको क्लियर करना होगा। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई अलाउंस या इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं होगा। योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। योर एक्चुअल पोजेस एंड विल प्रोड्यूस ऑल एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं डेट ऑफ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम। यू हैव ओनली 1 लिविंग वाइफ हस्बैंड अनलेस यू आर ए बैचलर हो या विडोवर, जो भी हो आपको लेके जाना है। यू आर नॉट ए dismissed government public servant on a person convict of an offense involving moral। कोई FIR नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए पेंडिंग, कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए। यू हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर सच ऑफ ऑफेंस बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा ना, उसमें भी पता चल जाएगा। नो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा अगर आप जाओगे ज्वाइनिंग लेने। You shall produce a certificate, medical fitness certificate for first entry into Nigam service from civil surgeon health। एक सेकेंड, civil surgeon health department at government of Haryana at your own cost of at time you actually report for duty in case you are not found medically fit। भाई मेडिकली फिट मिलना चाहिए आपका, अदरवाइज ये जो आपका ऑफर है ये स्टिल
शेल स्टैंड कैंसिल माना जाएगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एंड लाइबल टू बी ट्रांसफर टू एनी ऑफिस ऑफ DHBVN। और यू आर नॉट लेस देन 18 ईयर, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ नहीं। यू विल नॉट अंडरटेक हायर स्टडी ऑफ एनी काइंड ऑफ विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन के बिना अगर यहाँ पर हायर स्टडी नहीं कर पाओगे, नो लीव ऑफ एनी काइंड कोई ग्रांटेड नहीं मिलेगी हायर स्टडी के लिए, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। यू हैव नॉट टू कंसील, कोई भी भाई इंफॉर्मेशन ऐसी छुपानी नहीं है आपको। द ऑफर इज बीइंग इशूड विद वेरीफाइंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट इन व्यू ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ये दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। देयर इज नथिंग अगेंस्ट यू विच मे रेंडर यू, आई थिंक मेरे को यहाँ पे पढ़ने का कुछ ऐसा है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी ये जिसमें हो क्वालिफिकेशन सब कुछ लेके जाना है भाई। यहाँ दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए आपका सिविल सर्जन से, स्टेट ऑफ हरियाणा, शैल बी सबमिटेड विद इन 15 डेज में आपको सबमिट करना होगा योर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एंड this relaxation does not counter any right of remain in job if subsequently anything adverse is reported against you at a later stage। 15 दिन के बाद नहीं मानेंगे ये, ठीक है। यू विल बी कवर्ड अंडर द न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, ये आप देख लीजिएगा आपका। और इन केस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म एंड कंडीशंस एज स्पेसिफाइड अबव द दोज एप्लीकेशन टू सर्विस यू शुड रिपोर्ट इमीजिएटली एक्सेप्टेंस टू ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। आपको ये लेटर लेके जाना है भाई जो आपका आया है, आपके एप्लीकेशन जो अप्लाई किया था उसकी कॉपी, आपके 4 फोटो स्टेट कह रही हूँ, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका प्रूफ होना चाहिए अगर SC ST या BC एक्स सर्विसमैन जिससे भी हैंडीकैप्ड हो तो उस चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए ओथ कमिश्नर से, ठीक है। एफिडेविट देखो मैंने वीडियो भी बनाई थी कैसे बनता है, फिर इसके बाद लाइव सेशन लेंगे टुमारो, क्योंकि ये एक बार अच्छे से एक बार चेक करना था और आपके सामने। सॉरी वो कॉल आ रही थी, सॉरी। देखो आपका भाई एफिडेविट बनेगा और वो कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया था। यू आर नॉट ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट और ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड, यू हैव ओनली वन ड्राइविंग कह रही हूँ, वन लिविंग, ठीक है। और इन केस इफ़ यू आर अनमैरिड यू विल गिव ए डिक्लेरेशन दैट यू विल नॉट गिव और टेक, और भाई मेरे को दिख नहीं रहा है, गिविंग और टेकिंग ऑफ डोरी डिमांड डायरेक्टली, आपको ये देख लेना भाई, आपको सारा भर देना है, ठीक है। मैरिड हो तो वो वहाँ पे वाइफ का ऑप्शन मिलेगा आपको, अनमैरिड हो तो बैचलर। उसके बाद देखिए आफ्टर मैरिज यू शैल फर्निश डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट यू हैव नॉट टेकन गिवन एनी डोरी द डिक्लेरेशन, अच्छा दहेज वगैरह नहीं लिया है, ठीक है। और ये साइन होने चाहिए, अगर किसी की मैरिज हो रखी है तो वाइफ के साइन, हस्बैंड के, फादर इन लॉ के, कि आपने दहेज नहीं लिया है, ठीक है। नो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका फिटनेस का वो सिविल सर्जन गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टेट ऑफ हरियाणा विद इन 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग आपको देना है, विद इन 15 डेज में, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाई 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट कराना है। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉय इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट ऑन और कंट्रोल अंडरटेकिंग एक्स्ट्रा, मैंने बताया था अंडरटेकिंग वाला फॉर्म वो वैसे ही बनना है। इफ़ यू आर एट द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो भाई तो यू विल हैव टू रिज़ाइन योर प्रेजेंट जॉब, आपको देना ही पड़ेगा रिज़ाइन बिफोर, जब आप DHB1 की सर्विस में जाओगे। इट शुड क्लियरली बी अंडरस्टूड दैट यू विल बी ट्रीटेड एज ए न्यू एंट्रेंट, आपका कोई ये नहीं मानेंगे कि आपको भाई हाँ आप वहाँ जॉब करके आए हो तो आपका कोई एक्सपीरियंस, न्यू मानेंगे बिल्कुल इस सर्विस में, ठीक है। 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट की 2 अटेस्टेड कॉपी। और दिस लेटर इज नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड टू बी ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, योर अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ DHB1 विल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन, ये आपका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये सिर्फ ऑफर लेटर है। आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, वहाँ के बाद आपको स्टेशन अलॉट करेंगे, भेजेंगे जहाँ पे भी आपकी सर्विस है, उसके बाद आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और गाइज हम ना लाइव सेशन लेंगे इसके लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट, और कल करेंगे लाइव, ठीक है। कल दिन में मेरी 4 से 5 और 5 से 6 क्लास होती है, तो मैं 3 से 4 आपका कर लूँगी, ठीक है। तो बता देना आप कमेंट करके, और सबका आ गया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, सबको भाई जो जो यहाँ पर देखो
आपको क्या है ये, परफॉर्मा ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट, परफॉर्मा ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कुछ मांगा गया है, ठीक है। तो अब मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो, और सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच।